अमरकंटक में मां नर्मदा अभिनंदन अभिषेक आशीष अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाएगा। पवित्र नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा अभिनंदन अभिषेक आशीष अभियान के तहत संत शिरोमणि बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास जी महाराज निर्मोही अखाड़ा श्री धाम गोवर्धन के सानिध्य में मां नर्मदा के दोनों तटों की ओर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें लगभग 5100 पौधे लगाए जाने की बात कही गई है। वहीं इस विषय को लेकर अमरकंटक में पहुंचे श्रद्धालुओं ने अमरकंटक नगर परिषद में चर्चा की और साथ ही नगर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा वृक्ष लगाने हेतु कुछ जगह भी दिखाए गए। वहीं बता दें, जल्द ही वृक्ष लगाने का कार्य शुरू होगा, जिसकी प्रक्रिया तैयारी की जा रही है। आपका नाम? मैं महेश मिश्रा और आज हम अमरकंटक की नगर पंचायत में बैठे हैं। विशेषकर हमारा उद्देश्य ये है कि बुंदेलखंड पीठाधीश्वर रामदास जी महाराज उनने एक संकल्प लिया है कि मां नर्मदा के दोनों तटों को हरा भरा किया जाए। उसके तहत हम आज चर्चा करने आए थे और इसके तहत एक वृक्ष यज्ञ, जिसको मां नर्मदा वृक्ष यज्ञ अभिनंदन आशीष और अभिषेक अभियान का नाम दिया गया है। ये अभियान अमरकंटक से शुरू होगा और नर्मदा के दोनों किनारों पर प्रत्येक वर्ष, जैसे यहाँ 5001 वृक्ष लगेंगे, आगे जाके 11000 लगेंगे, उसके बाद 21000 लगेंगे। इस तरीके से हम वृक्ष लगाते लगाते खंबात की खाड़ी तक जाएंगे। खंबात की खाड़ी में पहले चरण का समापन होगा और दूसरे चरण का उद्घाटन खंबात की खाड़ी से होगा और उसका फिर समापन यहाँ अमरकंटक में होगा। आज हम यहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय से मिले, उपाध्यक्ष महोदय से मिले और वृक्ष के प्रति उनके लगाव, विशेषकर अमरकंटक की भूमि को हरा भरा करने का उनका संकल्प हमारी इस अभियान को दुगनी ऊर्जा दे रहा है। हमें विश्वास है कि उनके सहयोग से हम इस अभियान को मूर्त रूप दे सकेंगे और अमरकंटक जैसी मां नर्मदा के उद्गम स्थल की जो भूमि है उसे अद्वितीय और हरा भरा बनाने में अपना 100% देने का हम प्रयास करेंगे। तो आपके द्वारा जब यहाँ वृक्ष लगाने के लिए चर्चा करने आप आए यहाँ, तो आपको क्या यहाँ से आश्वासन मिला कि आपको वृक्ष लगाने के लिए जगह कहाँ कहाँ दी जा रही है? अभी हमको कहा गया है कि जहाँ भी खाली जगह है वो जगह आपको दिखा दी जाएगी। जहाँ तक वृक्षों को फेंस करने की व्यवस्था है तो यहाँ के माध्यम से हो जाएगी। उसके वृक्षों की 3 साल तक रक्षा हमारा ये वृक्ष यज्ञ अभियान करेगा और उनको पानी, खाद और सुरक्षा, ये तीनों अभियान के तहत होंगे। और जैसे ही वृक्ष एक पशु की पहुँच से बाहर चले जाएंगे, हम इनको अमरकंटक की जो बॉडी है उसको सौंप के हम आगे निकल जाएंगे। वृक्ष कौन से लगाएंगे आप? वृक्ष इसमें जैसे कोई व्यक्ति ग्रह से पीड़ित है तो ग्रह की शांति के लिए लगेगा वृक्ष। उसकी राशि अगर राशि कोई बुरा प्रभाव दिखा रही तो उस राशि की शांति के लिए वृक्ष लगेगा। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उस बीमारी के शमन के लिए वृक्ष लगेगा। क्या हो रहा है, सनातन को हम भूलते जा रहे हैं। प्रकृति ने सब कुछ हमको दिया है मगर हम उसको लौटा नहीं पा रहे। तो उसी अवधारणा के तहत ये वृक्ष लगाए जाएंगे और उनका संरक्षण किया जाएगा और बाद में इन्हें हैंडओवर किया जाएगा। लोग आए हुए हैं वृक्षारोपण अभियान को लेकर, क्या क्या बातें हुई और कहाँ कहाँ वृक्ष लगाने की बात कही गई? वृंदावन से आए हैं। हमारे ये बुंदेलखंड पीठाधीश महाराज सीताराम जी भेजाए हैं यहाँ, नर्मदा जी यहाँ इनको बुलवाया है। और ये एक तो अमरकंटक पवित्र नगरी है, यहाँ पर्यावरण का ही नगरी है ये, लेकिन कुछ कारणों से यहाँ कुछ पेड़ पौधे सूख गए, कुछ हरा भरा कम होने लगा, इसलिए माई ने ये आए हैं अपना वृंदावन से और हमारे नगरी में 5051 पौधा लगाने का लक्ष्य रखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये हम जगह दिखाएंगे और हमारे अमरकंटक नगरी में ये पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण एकदम हरा भरा नगरी को बना के जाएंगे। इनका भी संकल्प है और हमारा भी है।
तो यही हम इनसे उम्मीद करते हैं, इसलिए हर जगह जगह दिखाएंगे कि कहाँ पर इनको लगाना है। नर्मदा जी के दोनों तट में दिखाएंगे और अगल बगल जहाँ जहाँ खाली जगह है सब जगह इनको दिखाएंगे ताकि ये लगाएं और हरा भरा पवित्र नगरी अमरकंटक को करें। नर्मदा माई के इनको भी आशीर्वाद रहेगा, हमको भी रहेगा। जय। मैम, इनके वृक्ष लगाने से अमरकंटक को क्या लगता है आपको कि कितना फ़ायदा होगा? फायदा बहुत होगा। ये पवित्र नगरी अमरकंटक है, ये पर्यावरण का ही क्षेत्र है। यहाँ पेड़ पौधे से ही माना जाता है अमरकंटक, मेकल पर्वत, लेकिन कुछ कारणों से कुछ पौधे यहाँ सूख गए, कुछ कट गए, तो हो गया माई इनको भेजा है वृंदावन से, तो यहाँ हरे भरे पूर्व की तरह होंगे। यही हमारा लक्ष्य। जी, धन्यवाद। सर, आज आपके पास कुछ लोग आए हुए हैं वृक्षारोपण अभियान को लेकर। क्या क्या बातें हुई वृक्षारोपण के बारे में और कहाँ कहाँ वृक्ष लगाने की बात कही गई? मैं तो पहले महाराज जी को प्रणाम करता हूँ कि महाराज जी को नर्मदा माई ने ऐसा प्रेरणा दी कि आज अमरकंटक में 5100 वृक्ष लगाने की लक्ष्य लेके आए हुए हैं। मैं अपने नगर परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय के सहमति से मैं इनको अभी किस स्थान में वृक्ष लगाना है वो मैं जाके इनको दिखाऊंगा। और मैं इनका दिल से आभारी हूँ कि इन्होंने अमरकंटक के लिए इतना बड़ा संकल्प, जो अमरकंटक वास्तव में अम्रकूट के नाम से जाना जाता था, यहाँ वृक्षों की थी। कुछ समय पहले साल बोरर कीड़े के लगने के वजह से यहाँ की जंगल कटाव हुआ, कुछ अतिक्रमण बढ़े उनके वजह से कटा हुआ, कुछ हमारी स्वयं की लापरवाहियों के कारण अमरकंटक के रख रखाव नहीं कर पाए, उसके वजह से जंगल कटे। मैं ये चाहता हूँ कि पुनः अमरकंटक अपने पुराने स्वरूप में आए और लोग अमरकंटक में मकान देखने, बिल्डिंग देखने नहीं आते। अमरकंटक में लोग वृक्ष, नदी, माँ नर्मदा के दर्शन के लिए आते हैं। जो यहाँ का वातावरण है, जो वास्तव में अमरकंटक एक तपोभूमि है, तपोभूमि में लोग आते हैं तप करने के लिए, देखने के लिए। कोई यहाँ 4 मंजिला बिल्डिंग देखने के लिए कोई नहीं आता है, वो बहुत जगह बने हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों को, आने वाले लोगों को ये ऐसा सुंदर अमरकंटक लगे, ऐसा वृक्षारोपण हो कि जो पुराना, आज के डेट में जो ठंड पड़ता था, निकलते थे कि आज माइनस पहुंच गए, यहाँ आज वो देखने के स्वरूप नहीं मिलता है। तो आए हुए गुरु जी के आशीर्वाद से ये पुनः हम वृक्षारोपण करेंगे और हम इनके साथ में पूरा सहयोग करेंगे। जो हमारा नगर परिषद की ओर से सहयोग होगा, मदद होगा, हम पूरी तरह से करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। क्योंकि आज वृक्ष लगा के ये यहाँ रहेंगे नहीं, हमको ही सौंप के जाएंगे, हम उसका देख रेख करेंगे। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यह है कि ये नक्षत्र के अनुसार, हमारे राशि के अनुसार ये वृक्ष लगेंगे, तो इसमें यहाँ का वातावरण शांत और अच्छा होगा। मैं इसी के साथ इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।